नमस्कार दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस लड़के के घर में 12-13 साल की उम्र तक एक साधारण टेलीफोन तक नहीं था, जिसके घर में ना टीवी थी, ना I will solve फ्रिज this और math ना ही problem. कोई कार जैसी वाहन, Drink आज water. वही इंसान दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर टेक कंपनियों में से एक है, जो गूगल का सर्वोपरि मालिक है। एक साधारण भारतीय परिवार, सीमित साधन लेकिन इरादे इतने बुलंद कि आज दुनिया का हर स्मार्टफोन, हर इंटरनेट सर्च और हर एआई एल्गोरिदम उनके एक फैसले पर टिके हैं। आखिर चेन्नई की तंग गलियों से निकला एक लड़का अमेरिका की सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा लीडर कैसे बना? उसने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक खेला जो दुनिया के लाखों दिग्गज इंजीनियर नहीं सोच पाए? आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम पर्दा उठाएंगे सुंदर पिचाई की पूरी अनसुनी कहानी पर। उनका अभावों से भरा बचपन, आईआईटी खड़गपुर का संघर्ष, स्टैनफोर्ड जाने का वह त्याग जो उनके पिता की एक साल की कमाई से भी महंगा था, और गूगल में क्रोम बनाने की वह जिद जिसने माइक्रोसॉफ्ट जैसी महाकंपनियों के घुटने टिका दिए। यह सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं है दोस्तों, यह हर उस सपने देखने वाले के लिए रोड मैप है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और मुश्किल घड़ी से लड़कर अपना इतिहास रचना चाहते हैं। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो 10 पॉइंट ऐसे सुंदर जो पिचाई ने बताए हैं इसके बारे में कि उनको आप फॉलो करेंगे तो अपनी कामयाबी में लगभग 100% चांस है कि आप उनको फॉलो करेंगे तो सफलता मिलने के चांस 100% हों। लेकिन ये वीडियो जो पॉइंट है मैंने बीच में और लास्ट में दिए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 10 जून 1972 को तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर मदुरई में एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय I will परिवार solve में this जन्म math हुआ। problem. इनका बचपन का नाम जो पिचाई सुंदरराजन था, लेकिन अब सुंदर पिचाई के नाम से दुनिया जानती है। उनके पिता रघुनाथ पिचाई एक ब्रिटिश कंपनी जीईसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मां लक्ष्मी एक स्टेनोग्राफर थीं, जिन्होंने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। सुंदर का बचपन चेन्नई के अशोकनगर में स्थित 2 कमरों के एक छोटे से मकान में बीता। सोचिए, जिस इंसान के फैसलों से आज अरबों लोग जुड़े हैं, उनके घर में 12 साल की उम्र तक एक लैंडलाइन फोन तक नहीं था। जब पहली बार उनके घर फोन लगा तो पड़ोसियों के लिए भी यह एक बड़ी बात थी। सुंदर के पास एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी थी, उनकी सुपर मेमोरी। अगर कोई उनके सामने एक बार कोई टेलीफोन नंबर बोल देता तो वे उसे सालों साल याद रख सकते थे। वे सिर्फ नंबर ही याद नहीं रखते थे, बल्कि उनके दिमाग में हर वो डेटा पैटर्न ऐसे सेट हो जाता था जैसे कि रजिस्टर में मेंटेन करके रखा हो। लेकिन सुंदर सिर्फ याददाश्त के भी I will धनी नहीं solve थे, this math और problem. उसमें जानने की ये भी असीम जिज्ञासा थी कि वे जवाहर विद्यालय और बानावाणी स्कूल के एक बेहद शांत छात्र थे। शिक्षकों के मुताबिक सुंदर कभी क्लास में अपनी होशियारी का ढिंढोरा नहीं पीटते थे। वे घंटों किताबें पढ़ते थे, घर में खराब पड़ी चीजों को खोलकर देखते थे कि वे कैसे काम करती हैं। उन्हें सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना पसंद नहीं था, उन्हें मार्क नहीं चाहिए थे, उन्हें हर चीज की गहराई में उतरने की आदत थी, और यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ढाल बनी। आजकल की शिक्षा दोस्तों, हमें अंक लाने होते हैं। सबसे ज्यादा आज की जो शिक्षा है का स्तर है कि हाई प्रोफाइल, हाई नंबर चाहिए, लेकिन जो डेप्थ में कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आजकल नंबर से नहीं, जितने भी महान पुरुष होंगे और जितने भी बड़े बड़े हैं, उनके देखना कभी मार्क्स को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने रिसर्च और अंदर गहराई तक डेप्थ में जाने की कोशिश की होगी। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद सुंदर ने भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईआईटी जेईई क्रैक किया। उन्हें दाखिला मिला आईआईटी खड़गपुर में।
मेटलर्जिकल इंजीनियर ब्रांच में। आईआईटी के दिनों में उन्होंने प्रोफेसर और सहपाठी बताते हैं कि सुंदर को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वे आने वाले समय में टेक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बनेंगे। और वे हॉस्टल में कम बोलते थे, लेकिन जब लैब में कोई जटिल समस्या आती थी तो उनका लॉजिकल माइंड सबसे सटीक हल ढूंढ निकालता था। उन्होंने मेटलर्जी में सिल्वर मेडल जीता और अपनी प्रतिभा को सबके सामने दिखा दिया और सबको हैरान कर दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि समुद्र शांत होता है, लेकिन समुद्र की गहराई तक अथाह होती है, कोई भी पता नहीं लगा सकता। आईआईटी पूरा होते होते सुंदर को समझ आ चुका था कि दुनिया का भविष्य कंप्यूटर और मटेरियल साइंस में है। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें अमेरिका की मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस करने का बुलावा आ गया। यह किसी भी छात्र के लिए एक जीवन बदलने वाला मौका था, लेकिन इसके सामने एक पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हुई। वो है इनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि मध्यम वर्ग की पैसे की तंगी थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। सबसे इनको अड़चन आई पैसा, और यही पैसा हर व्यक्ति के जीवन में रोड़े अटकाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने काम में सफल होना चाहता है तो यही इसी समस्या का उसको सामना करना ही पड़ता है। उस दौर में भारत से अमेरिका के प्लेन का टिकट सुंदर के पिता के एक पूरे साल की सैलरी से भी महंगा था। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे एक सिर्फ हवाई जहाज का टिकट खरीद सकें, और पढ़ाई के खर्च को तो दूर की बात, वहाँ टिकट खरीदने का भी पैसा नहीं थे ताकि अमेरिका उनको पहुंचाया जा सके। लेकिन यहाँ एक पिता ने एक अहम फैसला लिया जिसने इतिहास की दिशा को एक नया मोड़ दिया। सुंदर के पिता ने अपनी सालों की जमा पूंजी दांव पर लगा दी। के सपने को पूरा करने के लिए अपनी वित्तीय सुरक्षा तक कुर्बान कर दी। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह त्याग एक दिन पूरे भारत का नाम दुनिया के नक्शे पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा देगा। 1993 में सुंदर पिचाई जब अमेरिका पहुंचे तो वहां नए देश का माहौल था, अलग संस्कृति और अलग अंग्रेजी बोलने का नया लिहाजा। शुरुआत में सब कुछ कठिन था, परंतु सुंदर खुद बताते हैं कि उस समय अमेरिका में रहने का खर्च इतना ज़्यादा था कि वे हर चीज़ सोच समझकर खरीदते थे। स्टैनफोर्ड से मटेरियल साइंस में एमएस करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया वार्टन स्कूल से एमबीए किया, जहां उन्हें पामर स्कॉलर चुना गया। इसके बाद उन्होंने दिग्गज कंसल्टिंग फर्म एनसिकिन कंपनी में काम भी किया, जहां उन्होंने बिजनेस और मैनेजमेंट को बारीकियों से समझा। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था नहीं थी तो इन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया ताकि इनका खर्चा सही से चल सके और पढ़ाई हो सके। लेकिन इनकी आदत थी कि हर चीज़ में ये गहराई से समझते थे, तो इस कंपनियों में उन्होंने काफ़ी बारीकियों से काम किया और सोचा और समझा कि बिजनेस का मास्टरमाइंड होता क्या है। और फिर आया एक ऐतिहासिक साल 2004, यानी 1 अप्रैल 2004। यह वही दिन था जब गूगल ने अपनी पहली ईमेल सर्विस जीमेल लॉन्च की थी, और इसी दिन सुंदर पिचाई ने गूगल के हेडक्वार्टर में अपना पहला कदम रखा। उन्हें काम सौंपा गया गूगल टूलबार पर, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र के ऊपर एक छोटा सा सर्च बार जोड़ना था। कई लोगों को लगा कि यह बेहद ही साधारण और मामूली सा प्रोजेक्ट है, लेकिन सुंदर पिचाई साधारण प्रोजेक्ट में भी असाधारण भविष्य देख सकते थे। वो हर किसी प्रोजेक्ट को एक बारीकियों से देखते थे। 2006 के आसपास टेक वर्ल्ड में एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि उस समय दुनिया की 80% से ज़्यादा कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का राज था। एक दिन माइक्रोसॉफ्ट ने चुपके से बदलाव किया। उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर के डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन से गूगल को हटाकर अपने खुद की बिंग एमएसएन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। रातों रात का करोड़ों डॉलर का बिजनेस खतरे में पड़ गया। गूगल का करोड़ों डॉलर का बिजनेस खतरे में पड़ गया।
तभी गूगल को एक सडनली मीटिंग अरेंज करनी पड़ी और सुंदर पिचाई ने गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जिविन को एक साहसिक सलाह दी। उन्होंने सांत्वना दी कि ठहरिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और हमें अपना खुद का एक वेब ब्राउज़र बना लेना चाहिए, क्योंकि यह हमें बनाना ही होगा ताकि हम अपनी स्टेबिलिटी को स्थापित कर सकें। उस समय गूगल के तात्कालिक सीईओ एरिक स्मिथ इस विचार से सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि वेब ब्राउज़र बनाने की जंग में कूदना इतना आसान नहीं है, ये काफ़ी महंगा पड़ेगा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल कंपनी गूगल को कुचल देंगी, क्योंकि इनको भरोसा नहीं था कि हम आगे बढ़ पाएंगे और ऐसा कुछ कर पाएंगे। लेकिन वहीं सुंदर पिचाई पीछे नहीं हटे। उन्होंने डेटा, फैक्ट्स और दूरदृष्टि के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने बिना शोर मचाए अपनी टीम के साथ ऐसे ब्राउज़र पर काम करना शुरू कर दिया जो सुपरफास्ट हो, सिंपल हो और सेफ हो। शुरुआत में आलोचकों ने कहा कि क्रोम फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन क्रोम इतना तेज और हल्का था कि कुछ ही सालों में इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को उखाड़ फेंका। आज दुनिया का हर 3 में से 2 इंसान गूगल क्रोम का इस्तेमाल करता है। इस एक फैसले ने न सिर्फ गूगल को बचाया, बल्कि सुंदर पिचाई को गूगल के सबसे भरोसेमंद लीडर के रूप में स्थापित कर दिया और यहीं से इनका पहचान बनना शुरू हुआ। क्रोम की अभूतपूर्व सफलता के बाद सुंदर पिचाई का कद गूगल के भीतर बहुत तेजी से बढ़ा। अब उन्हें कंपनियों के सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स की कमान सौंपी जाने लगी, जैसे कि गूगल क्रोम हुआ, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, गूगल ड्राइव एंड डॉक्स, जीमेल एंड गूगल मैप्स। ये सारी सबकी जिम्मेदारियां अब सुंदर पिचाई के हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि गूगल कंपनी को भरोसा हो गया था कि ये हमारी एक एम्प्लॉय नहीं, ये हमारे लिए एक गोल्डन फ्यूचर है जो कंपनियों को सर्वोपरि रखेगा और दुनिया पर राज करेगी। ये पूरी तरीके से भरोसा हुआ। तब सुंदर पिचाई को इन सब की जिम्मेदारियां सौंपी गई और 2013 में जब एंड्रॉयड के संस्थापक एंडी रूबिन ने पद छोड़ा तो सुंदर पिचाई को एंड्रॉयड का ग्लोबल हेड बना दिया। सुंदर पिचाई का शांत, सहनशील और दूरदर्शी नेतृत्व इतना प्रभावी था कि सिलिकॉन वैली में जितनी भी अन्य बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां थीं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर, इन्होंने अपना सीईओ बनाने के लिए उत्सुक थी। उन्होंने काफी लालच दिया, भारी भरकम रकम ऑफर की और अफवाहें थी कि ट्विटर उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहता है। और माइक्रोसॉफ्ट में स्टीव बालमेयर के हटने के बाद सुंदर का नाम सबसे आगे था। लेकिन गूगल अपने इस अनमोल हीरे को कहाँ खोना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मेरा इस हीरा इसमें से निकले और कंपनियां ठप होने की कगार पर हो। नहीं, वो हर कीमत पर गूगल इस अपने हीरो को गंवाना नहीं चाहता था। 10 अगस्त 2015 ऐतिहासिक मोड़ था। 10 अगस्त 2015 जब गूगल के संस्थापकों ने इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा की कि गूगल का पुनर्गठन हुआ है और नई पेरेंट्स कंपनियां बनी है, यानी अल्फाबेट्स। और सुंदर पिचाई को गूगल का नया सीईओ भी घोषित कर दिया। इसके ठीक 4 साल बाद 2019 में जब लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने पूरी तरह से कामयाब कमान छोड़ी तो सुंदर पिचाई को अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया। चेन्नई का वह एक लड़का जो कभी 2 कमरों के मकान में अपना जीवन बिताया करता था, अब वह 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की वैल्यू वाली कॉर्पोरेट एम्पायर की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। बड़ा होने के लिए हर कोई सपना देखता है, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन सफलता तब मिलती है जब मेहनत एक रिदम में हो और सही लक्ष्य हो और उस पर हमें ईमानदारी से काम करें कंसिस्टेंसी के साथ। तो
सुंदर पिचाई ने 10 पॉइंट ऐसे दिए हैं जो आपको आगे सफलता की राह पर खड़ा कर देंगे। तो यहाँ सिर्फ सीईओ बनना सिर्फ सम्मान की बात नहीं थी, यह अपने कंधों पर दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जो आज दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी सुंदर पिचाई के फैसलों से सीधे प्रभावित होती है। जब दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की नई लहर आई, तो सुंदर पिचाई ने बहुत पहले ही गूगल को एआई फर्स्ट कंपनी घोषित कर दिया था। उनके नेतृत्व में गूगल में जो डीप माइंड और बड़ी एआई रिसर्च में जो अरबों डॉलर निवेश किए, जिसके नतीजे के रूप में आज हमारे सामने जेमिनी जैसा एडवांस्ड एआई मॉडल है। लेकिन यह रास्ता पूरी तरह से निष्कंटक नहीं रहा। सुंदर पिचाई के कार्यकाल में गूगल को कई सारे तूफानों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि एक छोटी मोटी जिम्मेदारी तो है नहीं, दुनिया यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जो सबसे थी कि डेटा प्राइवेसी। इन्होंने कई कई समस्याओं का सामना किया, जैसे कि डेटा प्राइवेसी और यूजर्स की गोपनीयता पर सवाल उठे। अमेरिकी संसद यूएस कांग्रेस में कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। चैट जीपीटी और अन्य एआई कॉम्पिटिटिव की ओर से इन्हें कड़ी चुनौतियां मिली, और दुनिया भर से टेक कंपनियों पर लगे एंटी ट्रस्ट के मामले में भी इनको सामना करना पड़ा। हर संकट के समय सुंदर पिचाई ने कभी अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने संसद की भी बहस में बेहद शांत, सटीक और विनम्र रहकर हर सवाल का जवाब दिया। उनका यही क्वाइट लीडरशिप यानी शांत नेतृत्व उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सुंदर पिचाई के इस अद्भुत 50 से अधिक सालों के सफर को निचोड़े, तो उन्होंने जिंदगी में हमें 10 ऐसे सबक दिए हैं जो कि किसी भी इंसान को जिंदगी बदलने का अहमियत रखते हैं, और जो फॉलो करेगा वो जिंदगी भी बदल सकता है। तो इस प्रकार बनने का सफर रहा। इन्होंने 10 पॉइंट ये बताए कि नंबर सबसे पहले फर्स्ट में आता है कि परिस्थितियां, और ये हर किसी के सामने आती हैं। हर कोई जो काम करना चाहता है, परिस्थितियां उसका सामना करना ही पड़ता है, चाहे आर्थिक तंगी हो, और सबसे ज्यादा दोस्तों आर्थिक तंगी से ही गुजरना पड़ता है। बाकी अन्य समस्याएं होती हैं, तो इन सब से कैसे गुजरा जाए, तो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले परिस्थितियां आपकी मंजिल तय नहीं करती। बड़ी ध्यान से समझना कि परिस्थितियां आपकी मंजिल तय नहीं करती। गरीबी या सीमित साधन आपकी सोच को छोटा नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पे कि सीमित साधन आपकी सोच को छोटा नहीं कर सकते, जज्बा होना चाहिए अंदर हो कुछ करने का। दूसरा यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताया कि शिक्षा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। डिग्री सिर्फ कागज नहीं है, खुद को गढ़ने का औजार है। आजकल नौजवान हमारे भाई, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, वो ओनली एक मार्क लाने पर डिपेंड है, और ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि अच्छे नंबर लाएं और नौकरी करें, बस नौकरी ही करने तक ही सीमित है। आगे तो वो सोचते ही नहीं, क्योंकि समस्याएं आती हैं तो वो सोचते हैं कि चलो एक नौकरी मिल जाए, छोटी या बड़ी सरकारी नौकरी मिल जाए। और तो दोस्तों ये बात छोड़ देना कि सरकारी नौकरी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और आगे अपने आप को इम्प्रूव, समय के साथ इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सुंदर पिचाई ने भी कभी अपने मार्ग पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गहराई से समझा और अध्ययन किया, उसको नजदीकी बारीकियों को पहचाना। तो इसी प्रकार हमें भी अपनी पढ़ाई करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि मेहनत करो, शोर मत मचाओ, अपनी सफलता को बोलने दो, खुद मत बोलो, आपकी सफलता बोलेगी कि आप किस मुकाम पर हैं। तो ये भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में रखना और समझना कि ये कितनी बड़ी बात है। नंबर 4, सुनने की कला सीखो। सुंदर पिचाई मीटिंग्स में सबसे शांत अंत में बोलते थे और सबसे शांत रहते थे, लेकिन सबसे सटीक बोलते थे। नंबर 5, हमेशा सीखते रहो, कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी तकनीकी बदलती रहेगी, आपको भी बदलना होगा। ये भी बहुत, क्योंकि हमें समय के साथ साथ बदलना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। या नंबर 7 है कि भविष्य को पहले पहचानो। भविष्य को पहले पहचानो कि किस मोड़ पर जाने जाना, ये भी होना चाहिए। क्रोम और एआई के फैसलों ने साबित किया कि दूरदृष्टि क्या होती है, कि हमें आगे की रास्ता को भी नजर में लेके चलना चाहिए, उस पर भी विचार करना चाहिए। नंबर 8, बदलाव से मत डरो। बदलाव से डरोगे तो पीछे रह जाओगे। जब दुनिया बदल रही हो तो खुद को भी नया आकार दो, खुद को भी बदलो, यही सबसे बड़ी सफलता का राज है। और हमेशा विनम्र रहो। नंबर 9 है, उनका कहना है कि हमेशा विनम्रता से, ह्यूमैनिटी से रहो, यही असली ताकत है।
ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपने पैरों को जमीन पर रखो। कितने बड़े व्यक्ति होने के नाते इन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही कि विनम्र रहो। आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने पर भी पैर अपनी जमीन पर ही रखो ताकि गिर ना सको। हवा में उड़ोगे, बाई चांस दुर्भाग्यवश गिरे तो गलत है। नंबर 10, इन्होंने कहा कि बड़े सपने देखने की हिम्मत रखो, क्योंकि सपने देखने वालों की ही दुनिया होती है। दोस्तों, सुंदर पिचाई की इस कहानी ने आपके दिल में कौन सा सबक छोड़ा? क्रोम बनाने की जिद या उनके पिता का वो ऐतिहासिक त्याग जो उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को दांव पर लगा दिया और एक नया मोड़ दिया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको जरा भी इंस्पायर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और ऐसे ही लाइव चेंजिंग केस स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले और एक शानदार सफरनामा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।